यूपीपी री एग्ज़ाम देखो जब दोबारा हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था पार्टनरशिप का। उसमें ध्यान देना, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी सी ने एक साझेदार में प्रवेश किया। ए ने, ध्यान दो, ए ने जो है ये 5 यूनिट पूंजी लगाई। ए ने 5 यूनिट पूंजी लगाई, बी ने 4 यूनिट पूंजी लगाई और सी ने 3 यूनिट पूंजी लगाई। उसके बाद क्या किया कि 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। मतलब ये ध्यान दो, लिखा है क्वेश्चन में कि 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपया निवेश किया, 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। देखो एक ही कहीं चर्चा नहीं किया है, एक ही चर्चा नहीं किया है। इसका मतलब ए ने पूरा 1 साल तक पूंजी लगाया रहा 5 यूनिट। लेकिन बी ने क्या किया कि बी ने जो पूंजी लगाई थी, तो देखो बी ने क्या किया कि ये 4 यूनिट पूंजी लगी रही। 4 यूनिट के बाद क्या किया कि उसने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर दिया। यानी 4 यूनिट तो था ही, उसके अलावा 1000 और निवेश कर दिया, है ना। 1000 ये यूनिट जो है ना, इसको आप यक्स मान लीजिएगा। सबसे बेहतर आपका ये होगा कि आप इसको यक्स मान लीजिएगा। आप सभी लोग इसको यक्स मान लीजिएगा। देखिए ये यक्स मान लीजिए, ये यक्स मान लीजिए, यक्स मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। पार्टनरशिप से एग्जाम में क्वेश्चन बेहतरीन पूछे जा रहे हैं, सीजीएल में भी देखेंगे आप लोग। ये 1000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपया निवेश किया। मतलब ये पूंजी, आपको ये पूंजी आपने देखा कि 8 माह तक ये पूंजी था, ये 4 माह तक था। उसके बाद जो है आगे 1000 जब निवेश कर लिया और अतिरिक्त, तो ये 8 माह तक चला, क्योंकि पूरा व्यापार आपका 12 माह का है। और यहां तक देखो 3 यूनिट जो है 8 माह तक चला। अब बोला है कि सी ने 2000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया, तो ये 3x + 2000, और ये चला कितने माह तक, तो 4 माह तक। उसके बाद वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात दे रखा है, तो सी का निवेश क्या होगा सुनिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर पूंजी में कोई कॉमन हो तो काट सकते हो, समय काट सकते हो। 4 से कट जाएगा, देखो समय को समय से काट सकते हो, समय को समय से, पूंजी को पूंजी से। ये 4 3 12, ये 4 कैंसिल, ये 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4। अब यहाँ से हमें लाभ का जो रेशियो बना, ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 3 15x। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 4x, अब प्लस 2 से इसका गुणा करो, ये 2 का इसमें गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और ये 2000। और सी का कितना होगा, देखो 3x और 3 और गुणे 2, 3 दूनी 6, 6x प्लस ये हमारा 3x + 2000। अब इनका जो लाभ का रेशियो दिया है, यहां दिया है लाभ का रेशियो 15 14 और 11। अब मुझे x का मान निकालने के लिए कोई 2 कंडीशन हल कर लीजिए। देखिए इन दोनों से, ये 15x बटे में 8 4 12, 12x + 2000 बराबर होगा 15 बटे 14। 15 से 15 काट दोगे, 14x बराबर ये 12x + 2000, ये हमारा 2x बराबर 2000, यानी x बराबर 1000। तो बोला है क्वेश्चन में कि सी का निवेश कितना था शुरुआत में, तो सी का निवेश शुरुआत में कितना था, तो 3x, 3x मतलब 3000, यहां से 3000। प्रारंभ में सी का निवेश था 3x, ये 3 गुणे 1000 कर दोगे बेटा, तो जवाब हो जाएगा 3000। ठीक, थैंक यू।